हाय गाइस, हाउ आर यू। हम डाटा सिक्योरिटी स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक नंबर 4 है। बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी बुक है आपकी। उसमें तो डाटा को सिक्योर करना होता है। डाटा जो आपसे रिलेटेड होता है, आपके कस्टमर से रिलेट कर रहा होता है, जो आपके पास सेफ़ होता है, आपने उसको सेव करना होता है डिस्ट्रॉय से, या आपने उसको कंप्रोमाइज़ होने से या पार्शली डिस्ट्रॉय से आपने उसको सेव करना होता है। डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हो सकते होते हैं डाटा को, जिसकी वजह से डाटा डैमेज हो सकता होता है। तो ये दो तरह के आपके पास रिस्क होते हैं। फिजिकल रिस्क होता है डाटे को, और आपके पास ह्यूमन रिस्क होता है। तो फिजिकल रिस्क वो रिस्क होता है जिसमें फ्लड और फायर्स वगैरह, इसके ज़रिए डाटा आपका फिजिकल डैमेज हो सकता है। आपका सिस्टम, आपका कंप्यूटर सिस्टम, आपके जो पूरा आपका सर्वर्स वगैरह वो डैमेज हो सकते होते हैं, ठीक है ना। तो ये फिजिकल रिस्क पाया जाता है। इसके लिए आपने प्रोटेक्शन करनी है, वो आगे हम इसको स्टडी करेंगे कि कैसे हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास ह्यूमन रिस्क आता है, ठीक है। तो ये अनऑथोराइज यूज़र जो होते हैं, जो आपके सिस्टम को खुद आके फिजिकली, जिसको हम कहेंगे, या रिमोटली हैक करके उसको हैक कर सकते होते हैं आपके सिस्टम्स को। उसमें वायरस छोड़ सकते होते हैं, हैक कर सकते होते हैं, फ्रॉड कर सकते होते हैं उसमें, ठीक है। तो ये ह्यूमन रिस्क होता है। तो इन दोनों रिस्क से आपने अपने डाटे को सेव करना होता है। तो नेक्स्ट इसकी एक एग्जांपल है 2011 के अंदर, अप्रैल 2011 के अंदर हैकर्स ने प्ले स्टेशन जो थे सोनी के, उनके जो कस्टमर्स थे 77 मिलियन कस्टमर्स के अकाउंट्स को एक्सेस किया था। उसमें उन्होंने उनकी इंपॉर्टेंट डिटेल जो थी वो ले ली थी, उनके क्रेडिट कार्ड की डिटेल थी वो ले ली थी, और उसकी वजह से इनके सिक्योरिटी रिस्क की वजह से जो उनकी सेल थी उसके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ा था। उनकी रेपुटेशन डैमेज हुई थी। नेक्स्ट उनके जो उन्होंने एस्टिमेट लगाया था, तो 109 मिलियन की इनको कॉस्ट आई थी इस एक हैकिंग की वजह से, जो कि कस्टमर के अकाउंट से खोया था। और कस्टमर की जो बाद में कंपनसेट किया था, जो उनका डाटा चोरी हुआ था, जो उनके अकाउंट से मनी रिमूव हुई थी, उसका उसको जो कंपनसेट किया था वो उससे अलग थी, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि मेन रिस्क क्या होते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स को, पोटेंशियल थ्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है ना, और एक डाटा को क्या पोटेंशियल थ्रेट हो सकते होते हैं, और आप इसको कैसे सिक्योर कर सकते हो, क्या क्या मैयर ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास फिजिकल थ्रेट होता है, फिजिकल डैमेज होता है। पोटेंशियल थ्रेट जो फ्यूचर के अंदर थ्रेट हो सकते होते हैं, ठीक है। तो फिजिकल डैमेज आग की वजह से हो सकता होता है, फ्लड की वजह से हो सकता होता है, टेररिस्ट अटैक हो सकता होता है, जिस तरह आपके धमाके होते हैं, ये हो सकता होता है। और दूसरा इन्वायरमेंटल डैमेज हो सकता होता है, जिस तरह ज़्यादा हीट से सिस्टम्स ख़राब हो जाते हैं, ज़्यादा मतलब ह्यूमिडिटी से, कोल्ड से या डस्ट से, ये हो सकते होते हैं, ठीक है। तो इनके लिए काउंटर मेजर आप क्या लोगे, ठीक है। आप एक पूरा प्रोसीजर डिफ़ाइन करोगे, जो कि स्टाफ को आप उसके बारे में ट्रेन करोगे कि अगर कहीं आग लगे तो आपने क्या अमल करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है ना। और अगर कहीं पे धुआं प्रोड्यूस होगा तो उसके लिए आप डिटेक्टर्स लगाओगे, और फायर डोर्स एलोकेट करोगे कि कहाँ से आपने बाहर निकलना और कहाँ से आपने अपने सिस्टम को सेव करना है। और कंप्यूटर इक्विपमेंट माइट बी लोकेटेड इन ए सेग्रीगेटेड एरियाज़, मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर आप अपने दूर दूर अपने सिस्टम्स रखोगे, मतलब एक लोकेशन उनकी चेंज करोगे, ताकि अगर एक जगह से चीज़ डैमेज हो तो दूसरी जगह पे आप उसको सेव कर सको। इस तरह बैकअप जनरेटर्स है, जो डाटा आपके पास होगा उसके जो बैकअप फाइल्स बनेगी, जो सीडीज़ के अंदर होगी, सॉफ्ट कॉपीज़ के अंदर होगी, आप ऑफ साइड पे जाके किसी और साइड पे जाके उसको रखोगे, ताकि अगर कंप्यूटर इक्विपमेंट्स आपके डैमेज होते हैं तो डाटा आपका सेफ हो सके, ठीक है। क्योंकि डाटा जो होता है वो सिस्टम से आपसे ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि वो कस्टमर से रिलेट कर रहा होता है, और कस्टमर से डैमेज भी हो सकता होता है, और कस्टमर आपका जा भी सकता होता है, जिसकी वजह से फ्यूचर में आपकी सेल का लॉस होता है, ठीक है। तो ऑफ साइट बैकअप कॉपीज़ आपको जनरेट करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से आपके पास होता है, जिस तरह डिफरेंट हमने पहले टॉपिक्स के अंदर भी पढ़ा हुआ कि डाटा चोरी हो सकता होता है, उसमें पायरेसी हो सकती होती है, वायरसेस आ सकते होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आप सिंपल इसके लिए आप पिन कोड पासवर्ड जनरेट करते हो, उसके बाद टीवी या कैमरेस लगाते हो, और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह आप हायर करते हो। और जो आपके पास सिस्टम्स होते हैं उनके ऊपर आप टैगिंग करते हो, इलेक्ट्रॉनिकली टैगिंग करते हो उनके अंदर छुपा के, ताकि अगर सिस्टम को बिल्डिंग से रिमूव करना चाहे कोई, ठीक है, तो वो अलार्मिंग सिचुएशंस आ जाए, मतलब अलार्म वगैरह बज जाए तो आपको पता चले। इस तरह हार्डवेयर्स को आप लॉक करके रखते हो ताकि कोई उसको मतलब चोरी ना कर सके। नेक्स्ट आपके पास ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जैसे कि सिस्टम्स के अंदर जब आप सॉफ्टवेयर
न्यू सॉफ्टवेयर स्पेशली लेके आते हो तो उसको उसमें बग्स आ सकते होते हैं, बग्स का प्रॉब्लम होता है, एरर्स आ सकते होते हैं, तो थॉरली आपको एक न्यू सिस्टम को पहले टेस्ट करना होता है और उसके पूरे प्रोसीजर्स लिखे होते हैं, आपने उसको फॉलो करना होता है, स्टाफ को अपने ट्रेन करना होता है ताकि ये प्रॉब्लम आए। नेक्स्ट आपके पास डाटा करप्शन है, मतलब वायरसेस वगैरह या हैकर से होता है, तो इसके लिए फायरवॉल्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, और पासवर्ड और यूज़र नेम से स्ट्रिक्ट कर देते हो यूज़र्स को, ठीक है ना, और सिस्टम के ऊपर, ठीक है। ऑफ साइड्स आप कॉपीज़ जनरेट करते हो डाटा की, ताकि डाटा अगर करप्ट हो तो वहाँ से आप दोबारा रीजनरेट कर सको, कवर कर सको, ठीक है। इस तरह डाटा थेफ्ट होता है फ्रॉड की वजह से, या मतलब जासूस होते हैं स्पंज इंडस्ट्रियल, ठीक है ना, तो उसकी वजह से या कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, तो इसके लिए भी आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हो, पासवर्ड और इस तरह यूज़र नंबर फिजिकली एक्सेस को कंट्रोल करते हो ताकि हर कोई आपके जो की एरियाज़ होते हैं वहाँ को पे ना आ सके। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। होप यू लाइक द वीडियो, तो काइंडली शेयर इट टू योर फेलो। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।